हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेयान। वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन माय चैनल श्रेया नॉलेज हब। सो गाइज, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी सर्च इंजन काम करता है, कैसे कोई भी सर्च इंजन वर्क करता है, उसकी क्या वर्किंग प्रोसेस होती है। सो गाइज, आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको कि ये लगता होगा कि हमने गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर कोई भी क्वेरी सर्च की। फॉर एग्जांपल गाइज, हमने सर्च किया ट्रेंडिंग क्लोथ्स फॉर समर्स, तो गाइज इंस्टेंटली गूगल ने हमारे सामने रिजल्ट्स ला कर रख दिए जो हमारी सर्च से, हमारी क्वेरी से रिलेटेड जो रेलिवेंट वेबसाइट थी, इंस्टेंटली हमारे सामने ला कर रख दी। सो गाइज, बेसिकली होता भी यही है, बट गाइज क्या इसकी जो प्रोसेस है वो इतनी ही ईजी होती है जितना कि ईजिली हमारे सामने रिजल्ट्स ला कर रख दिए? नहीं गाइज, इसकी जो प्रोसेस है वो इतनी इजी नहीं होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, इसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गूगल है उसका सर्च इंजन किस तरह से काम करता है। सो गाइज, आप इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जैसे कोई भी क्रिएटर है, उसने कोई भी न्यू वेबसाइट लॉन्च की या फिर कोई भी न्यू ब्लॉग लॉन्च किया या फिर अपनी वेबसाइट में कोई न्यू वेब पेज अपडेट किया, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट की, इमेज अपडेट की या फिर कोई भी एक्टिविटी की, तो सबसे पहले जो गूगल का जो क्रॉलर होता है, जिसको कि हम स्पाइडर भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है, सबसे पहले जाता है उस वेबसाइट को वो पूरा क्रॉल करता है। क्रॉल करने का मतलब गाइस रेंगना होता है, तो आप ये समझ सकते हो कि उस पूरी वेबसाइट में वो रेंगता है, उसे क्रॉल करता है कि वो जो वेबसाइट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट में अवेलेबल है, कितने वेब पेजेस है, कितना डेटा है उस वेबसाइट में, कौन सा वेब पेज किस चीज़ से रिलेटेड है, कितनी इमेजेस है, सारी चीज़ों को गाइस बहुत अच्छे से वो क्रॉल करता है। एंड उसके बाद में गाइस, क्रॉल करने के बाद में पूरा जो डेटा है वहाँ से उस वेबसाइट से वो लेता है एंड ले जाके उसे अपने लोकल सर्वर में रख लेता है। लोकल सर्वर को गाइस आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो लोकल सर्वर है वो गूगल की अपनी पर्सनल स्टोरेज डिवाइस है या उसकी पर्सनल हार्ड डिस्क है, जिसमें कि वो पूरा डेटा स्टोर करता है। वहाँ से किसी भी वेबसाइट से लेकर किसी भी ब्लॉग से लेकर पूरा डेटा वहाँ पे वो स्टोर कर देता है। सो गाइस, बेसिकली हम उस डेटा को नहीं देख सकते, उसे चेक नहीं कर सकते, बिकॉज गाइस वो गूगल की या किसी भी सर्च इंजन की अपनी पर्सनल स्टोरेज डिवाइस है, पर्सनल हार्ड डिस्क है, एंड हम किसी की भी पर्सनल स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते। सो गाइस, जब उसने पूरा का पूरा डेटा वहाँ पर रख दिया, स्टोर कर दिया, तो अब क्या होगा गाइस, जो गूगल का जो इंडेक्सर है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से लेगा एंड उसे लाकर वो अपने मेन सर्वर में डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके रखेगा। फॉर एग्जांपल गाइज, हमने जैसे कि एग्जांपल लिया ट्रेंडिंग क्लोथ्स फॉर समर्स, तो गाइज जब कोई भी सर्च करे या फिर जो ट्रेंडिंग क्लोथ्स फॉर समर्स है, तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी के क्लोथ्स हो सकते हैं। वुमन के क्लोथ्स अलग होंगे, मैन के क्लोथ्स अलग होंगे, किड्स के क्लोथ्स अलग होंगे, ठीक है गाइस। एंड उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, मैन की, वुमन की, किड्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। उनमें भी डिफरेंट साइजेस के बेस पे, रेट्स के बेस पे, कलर के बेस पे, एज के बेस पे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होंगे, डिफरेंट फैब्रिक्स के बेसिस पे क्लोथ्स होंगे। तो उसको भी वो जो इंडेक्सर है पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको लेकर डिफरेंट कैटेगरीज में वो डिवाइड करके अपने मेन सर्वर पर उसे रखता है। एंड उसके बाद में गाइस क्या होता है, जब भी कोई यूज़र, यहाँ पर आप देख सकते हो रैंकिंग, तो गाइज जब भी कोई यूज़र कोई भी क्वेरी सर्च करता है, जब हमने सर्च किया ट्रेंडिंग क्लोथ्स फॉर वुमेंस फॉर समर्स, तो गाइज जो उसका जो रैंकिंग जो गूगल है वो डिफरेंट रैंकिंग एल्गोरिदम्स के बेसिस पे हमारे सामने अपने सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर, जिसको कि हम सर्च भी बोलते हैं, तो अपने सर्च पर वो डिफरेंट जो वेबसाइट्स है हमारी क्वेरी से
रिलेटेड लाकर उसे डिस्प्ले करता है, हमारे सामने रख देता है। सो गाइस कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट को किस नंबर पर दिखाना है, किस वेबसाइट को फर्स्ट नंबर पे दिखाना है, किस वेबसाइट को सेकंड नंबर पे दिखाना है, थर्ड नंबर पे दिखाना है। कई सारे एल्गोरिदम्स के बेस पे वो ये डिसाइड करता है, जिसको कि गाइस हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, किस एल्गोरिदम को आपको कैसे फॉलो करना है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। बिकॉज गाइस ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कंप्लीट एसईओ कोर्स है जिसमें स्टेप बाय स्टेप एसईओ से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले, आपको बताने वाले हैं। एंड गाइज कम्प्लीटली आपको हम एसईओ में एक्सपर्ट बनाने वाले हैं। सो गाइज अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना गाइज बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एंड अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी सर्च इंजन है वो किस तरह से काम करता है। सो गाइस फॉर एग्जांपल हम एक ग्रॉसरी स्टोर मैनेज करते हैं, हमारा एक ग्रॉसरी स्टोर है। सो गाइस इसे मैनेज करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? सबसे पहले गाइस तो हमें ग्रॉसरी रिलेटेड आइटम्स की ज़रूरत होगी और कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी जो हमारी शॉप में या स्टोर में काम कर सके। सो गाइस बेसिकली हमारी जो स्टोर है उसमें हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सप्लायर से सामान या आइटम्स, ग्रोसरी रिलेटेड आइटम्स अपनी शॉप के लिए मंगवाए। सो गाइस सबसे पहले जब उसने सप्लायर ने हमारे पास में सामान ला कर दिया तो हमने जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय है हमने उसको बोला कि आप एक काम करिए, आप जाइए एंड जो व्हीकल है उसमें से पूरा का पूरा जो सामान है आप उसे ला कर रखिए यहाँ पर। सो गाइस वो जो एम्प्लॉय है वहाँ पर गया एंड उसने चेक किया कितना सामान है, कौन कौन सा सामान है, किस चीज़ से रिलेटेड आइटम्स वो लेकर आया, सारी चीज़ों को उसने एनालाइज किया एंड वहाँ से उसने उस व्हीकल से सारा का सारा सामान उठा के एक जो बड़ा सा स्पेस है हमारे स्टोर के सामने या फिर कोई हॉल है वहाँ पर उसने लाकर उस जो पूरा सामान है उसे लाकर उसने वहाँ पर रख दिया। एंड गाइस सर्च इंजन के वर्क की जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्रॉलिंग बोल सकते हैं या क्रॉलर बोल सकते हैं, जिसने कि पूरी चीज़ों को एनालाइज किया एंड यहाँ पर लाकर उसे रख दिया। एंड गाइज अब हमने क्या किया, हम अपने सेकेंड एम्प्लॉय को हमने बुलाया एंड अब हमने उसे बोला कि अब आप एक काम करिए, यहाँ पर इसने पूरा का पूरा सामान लाकर रखा हुआ है, अब आप क्या करिए ये जितना भी सामान है उसे आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके डिफरेंट इंडेक्सेस में, स्लॉट्स में ले जाकर रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल गाइज जो ग्रॉसरी स्टोर है तो उसमें ग्रॉसरी रिलेटेड ऑब्वियसली आइटम्स होंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट्स होंगे, सोप्स होंगे, वो भी डिफरेंट कंपनीज़ के डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के सोप्स होंगे, उसमें भी डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट रेट्स के सोप्स होंगे, डिटर्जेंट्स होंगे। तो उन सारी चीज़ों को, जितने भी आइटम्स हैं, रेट्स के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, कंपनीज़ के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ों को ले जाके उसने वहाँ पर इंडेक्स कर दिया, स्लॉट्स में अरेंज करके रख दिया, ठीक है गाइस। एंड इसे ही हम इंडेक्सिंग बोलेंगे कि सारी चीज़ों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके अरेंज करके रखना। एंड अब गाइस हमने तीसरे एम्प्लॉय को बुलाया एंड अब उसको हमने बोला कि अब आप एक काम करिए, जो भी कस्टमर आया है हमारी शॉप में तो आप उसकी जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी प्रोडक्ट है वो आप ला कर दे दीजिए। सो फॉर एग्जांपल गाइस कस्टमर आया एंड उसने बोला कि 50 रुपीज़ वाला हमें एक डिटर्जेंट चाहिए, सर्फ एक्सेल। सो गाइस सर्फ एक्सेल जो हमारा जो थर्ड एम्प्लॉय है वो वहाँ पर गया जहाँ पे हमारे सेकेंड एम्प्लॉय ने सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा, ईजिली वहाँ पर उसे वो जो डिटर्जेंट है वो वहाँ पर मिला, उसने फाइंड किया एंड ला कर इंस्टेंटली हमारे कस्टमर को दे दिया। सो गाइस इसे ही हम बोलेंगे रैंकिंग, जिसमें कि जो भी क्वेरी यूज़र ने सर्च की इंस्टेंटली गूगल ने उसके सामने उसकी क्वेरी से रिलेटेड वेबसाइट्स रिजल्ट्स लाकर अपने सर्च पर रख दिए। सो गाइस यही पूरी प्रोसेस थी जिसमें कि 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट है क्रॉलिंग, जिसमें सारी चीज़ों को एनालाइज करके वो अपने लोकल सर्वर पर रखता है एंड उसके बाद में गाइस डिफरेंट कैटेगरीज में उस डेटा को उठाकर वो अपने मेन सर्वर पर रखता है एंड
उसके बाद में यूज़र कोई भी क्वेरी सर्च करता है तो उसकी सर्च से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट वेबसाइट्स हैं उसको अपने सर्च पर ले जाकर वो उसे डिस्प्ले कर देता है डिफरेंट रैंकिंग एल्गोरिथम्स के बेसिस पे, जिसको कि हम रैंकिंग बोलते हैं। सो गाइज आई होप कि आप इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बट गाइज स्टिल थोड़े भी डाउट्स हैं अगर आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ना, आपकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन हमें मिलेगा इससे। एंड गाइज अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना गाइज बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।